अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड काम पे चले गए, तो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई, साथ एग बॉयल किए। बस मैं यही नाश्ता करूँगी। नाश्ता करके फिर मैं खाना बनाऊँगी और फिर मैंने जो शॉपिंग की थी वो भी मैंने भी आपके साथ शेयर करनी है। कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैं शॉपिंग करने गई थी, तो उसमें मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी थी कि मैं क्या क्या लेके आई थी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो गया था व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ ये अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, और ये मैंने अभी तक बैग में से चीज़ें निकाली भी नहीं थी कि मैं एक ही दफ़ा आप लोगों को दिखा के तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें जगह पर रखूँगी। लेकिन शॉपिंग दिखाने से पहले मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि शॉपिंग तो किसी वक्त भी दिखा सकती हूँ, खाने का टाइम पे बनाना ज़रूरी है। तो पहले खाना बना लेते हैं। आज दिल कर रहा था आलू चिकन शोरबे वाला बनाने को। चिकन मेरे पास था नहीं, ये मैं लेग पीस लेके आई हुई थी रोस्ट करने के लिए, तो मैंने कहा चलें इसी का ही मैं सालन बना लेती हूँ, रोस्ट करने के लिए फिर ले आऊँगी। यहाँ पे चिकन इसी तरह ही मिलता है स्किन के साथ, और सारा आपको स्किन भी खुद ही उतारनी पड़ती है, साफ़ भी खुद ही करना पड़ता है, काटना भी खुद ही पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ अरबी शॉप हैं जो साफ़ करके देती हैं, लेकिन वो इतना बुरा काट के देते हैं कि वो आपको पता ही नहीं चलता कि चिकन का ये कौन सा पार्ट है, ये चिकन का कौन सा हिस्सा है। तो चिकन मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये अगर आप लोग इस तरह लेग पीस लेके आए तो इसको काटना कैसे है। शुरू शुरू में मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज़ें सारी साफ़ की हुई कटी हुई मिलती हैं, और वहाँ करने की इस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जब मैं शुरू में आई तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई, क्योंकि मुझे तो काटना नहीं आता था, तो वो सही तरह करता नहीं था। लेकिन आहिस्ता 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 फिर कर करके तो काटना आ गया। तो ये जो लेग का और थाई का ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, यहाँ एक बारीक सा ऐसे आपको पता भी चल रहा होता है कि यहाँ एक लाइन सी या जोड़ सा कह लें बना होता है, तो यहाँ से इसको काटना होता है। आप थोड़ा सा भी आगे पीछे से काटेंगे तो वो एक तो सही कटेगा नहीं, हड्डी से कटेगा, और उसको काटना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इसको यहाँ से काट लेते हैं। देखें बिल्कुल बहुत आसानी से कट जाता है, क्योंकि इस जगह पे बिल्कुल दरमियान में हड्डी नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा भी आगे पीछे से काटेंगे तो वो फिर काटना भी मुश्किल हो जाएगा, और उसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी, वो अजीब सा वो कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से काटने के लिए जो अगला वाला हिस्सा इसका उतारना होता है, इस तरह हम इसको थोड़ा सा पकड़ के इसको फोल्ड करें तो ये हड्डी इसकी थोड़ी सी ऊपर को अलग से हो जाती है। तो उस हड्डी को ऊपर करके तो नीचे से आप काट दें तो बहुत आसानी से कट जाता है, इतना मुश्किल नहीं है काटना। लेकिन जब ना काटना होता हो तो फिर यही बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको मैं ज़्यादातर रख लेती हूँ पुलाव वगैरह बनाने के लिए या सूप बनाने के लिए, क्योंकि वो यखनी अच्छी निकल आती है, क्योंकि ये ज़्यादा तो हड्डी ही होती है। तो अगर मैंने रोस्ट करना हो तो ये मैं थाई को इसी तरह पूरा ही रहने दूँगी, लेकिन मैंने रोस्ट नहीं करना तो मैं इसका भी जो है वो छोटा पीस कर लूँगी, क्योंकि इतना बड़ा तो वैसे भी वो सालन में भी नहीं अच्छा लग रहा होता है। तो इस तरह मैं सारे जो बाकी के भी मेरे लेग पीस हैं उनको मैं इसी तरह ही काट लूँगी, और इसको मैं इसी तरह पूरा ही रहने दूँगी, फिर नहीं तो बहुत ही छोटी छोटी बोटी हो जाएगी। शुरू में तो मुझे ये काम बहुत ही मुश्किल लगता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है। तो फिर अब पता है जब खुद ही करना है तो फिर वो इंसान सीख लेता है कि किस तरह करना है, किस तरह काटना है। किसी वक्त मैं आपको पूरा चिकन भी काट के दिखाऊंगी कि पूरा चिकन किस तरह काटते हैं, उसकी स्किन वगैरह किस तरह उतारते हैं। तो ये मैंने काट लिया था सारा चिकन इस तरह। तो इसके वो जो आगे वाला जो पार्ट था जो सिर्फ हड्डी सी होती है उसको मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज ले लिए थे, दो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 8 से 10 जवे जो हैं वो मैंने लहसुन के लिए थे। शोरबे वाला बनाना है तो इसमें ज़्यादा तो प्याज जाएगा नहीं। तो ये मैंने प्याज डाल लिया। अब इसमें मैं आधा ग्लास जो है वो पानी का डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ये एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ, और ये मैं शोरबे वाले सालन में या कौरमा वगैरह बनाऊँ तो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है, और टेस्ट बिल्कुल जैसा शादियों वाले खाने का होता है ना वैसा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने ये नमक डाला है, हस्बे ज़ायक़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। उसके बाद इसमें मैं ये कुटी हुई जो है पिसी हुई जो है, हमेशा कुटी हुई बोल देती हूँ, पिसी हुई जो है वो लाल मिर्च डालूँगी, और उसके बाद मैं इसमें हल्दी डालूँगी। और बस ये इतने ही मसाले डाल के इसको मैं प्रेशर दे दूँगी ताकि प्याज और लहसुन वगैरह अच्छी तरह गल जाएँ। मैंने इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर दिया था, और 10 मिनट में ये बिल्कुल लहसुन और प्याज गल गया था। और इसके बाद फिर मैंने इसे कढ़ाई में निकाल लिया था, क्योंकि खुले बर्तन में खाना बनाना आसान होता है, पानी भी अगर अब ज़्यादा रह जाए तो वो भी जल्दी खुश्क हो जाता है। तो अब इसका मैं पानी खुश कर लूँगी अच्छी तरह, और इसको भून लूँगी। और इसमें साथ ही मैंने जो है टमाटो पेस्ट भी डाल दिया है, ये तकरीबन 1
टमाटर, लार्ज साइज़ का एक टमाटर था, उसकी मैंने पेस्ट बना दी थी। और साथ इधर मैंने पैन रखा है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच, तकरीबन 1 से थोड़ा सा कम है खाने वाला चम्मच ज़ीरे का डाला है। 2 चम्मच इसमें मैं साबुत धनिए के डालूँगी। और ये जो है खुश्क की ड्राई जो चिली होती है रेड वाली, वो मैंने डाली है। और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि ये जल जाए, क्योंकि वो फिर उसका खुशबू और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस हल्का सा करना है, अब इसका कलर हल्का सा जिस तरह ये ब्राउन हो गया, बस इतना ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस इस तरह मैं इसको पीस लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, पाउडर नहीं इसका बनाना, बस वो जिसे कहते हैं ना दादड़ करना, वो करना है मैंने। थोड़ा सा साबुत साबुत भी आए और थोड़ा सा पाउडर भी बन जाए। बस ये इस तरह इतना सा इसको मैंने पीस लिया है। ये देखें, बस इतना सा कि वो बिल्कुल पाउडर भी नहीं बना और बहुत ज़्यादा साबुत साबुत भी नहीं है। और ये इतने मज़े की इसकी खुशबू आती है, बहुत मज़े की खुशबू आती है। और ख़ास तौर पे काले ज़ीरे की तो वैसे ही ख़ुद से ही अपनी इतनी मज़े की खुशबू होती है। तो ये पानी इधर खुश्क हो गया था। अब मैं इसमें चिकन डालूँगी और चिकन डाल के इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि मैं मसाले डाल के ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। इसलिए अगर चिकन हो या कीमा या गोश्त तो उसको मैं बिना मसालों के ज़्यादा अच्छी तरह भून लेती हूँ, ताकि उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और स्मेल भी ना आए। तो इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसे मैं भून लूँगी। और वैसे तो इसमें पानी खुद ही काफ़ी ज़्यादा अभी निकलेगा इसका चिकन का, लेकिन अगर पानी खुश्क हो रहा होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें साथ साथ डालती रहूँगी, ताकि जो है वो मसाला नीचे ना लगे। तो इसको मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। अब ये चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी 10 से 12 मिनट। अब इसके अंदर मैंने वो जो हमने मसाला पीसा था, ज़ीरा और धनिया, वो मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है खाने का। और ये मैं इसमें थोड़ा सा जो है गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ गरम मसाला है, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत तेज़ है। और ये मैं पाकिस्तानी शॉप से नहीं लिया हुआ, यहाँ पे जो यहाँ के जो फिनिश स्टोर हैं, प्रिज्मा या के सिटी, वहाँ से लिया हुआ है। तो इसके ऊपर गरम मसाला ही लिखा होता है, अगर यहाँ जो फ़िनलैंड के रहने वाले हैं उनमें से किसी ने लेना है तो। और ये बहुत मज़े का है ये। और साथ मैंने ये जो है 2 सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। बस इसके अलावा इसमें मैं और कोई मसाला नहीं डालूँगी। और इसको ही मैं जो है वो 3 से 4 मिनट भून लूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं भूनूँगी। ये तकरीबन 4 मिनट इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ, और आलूओं के साथ जो है मैं इसमें ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मुझे कसूरी मेथी बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे शोरबे वाले सालन में या आलू की भुजिया में। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और मेथी से मुझे याद आ गया कि यहाँ से हमारे फ्रेश मेथी नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है कभी कभी। तो मेरा इतना दिल कर रहा है आजकल मेथी खाने को, और वही वाली बात कि जो चीज़ ना मिलती है वो वैसे ही खाने को दिल कर रहा होता है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इसको यूट्यूब पे सर्च करूं कि ये किस सीज़न में लगती है। इसको हम घर में खुद अगर लगा लें इसके बीज लेके, क्योंकि मेथी दाना तो मिल जाता है यहाँ से। तो अगर आप लोगों को भी कुछ इसके बारे में पता हो कि ये किस मौसम में लगाते हैं और क्या तरीका होता है इसको लगाने का, तो मुझे ज़रूर बताएं, मेरे साथ शेयर करें। तो मैं फिर जो है वो घर में ही लगाऊंगी। और अगर मैंने इसे लगाया, अगर अभी इसका सीज़न हुआ लगाने का, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बस ये मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक पानी डालें। कुछ लोगों को ज़रा पतला शोरबा पसंद होता है, कुछ गाढ़ा गाढ़ा पसंद करते हैं। मैं थोड़ा सा पतला रखूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे मियाँ को जो है वो थोड़ा पतला शोरबा अच्छा लगता है। तो बस मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। और अब इसको मैं ढक्कन दे के इसके ऊपर इसको दम पे रख दूँगी, जब तक आलू और चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाएँ। वैसे यहाँ पे चिकन ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता चिकन को गलाने में, तो इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो जितनी देर सालन दम पे है, मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से अपनी शॉपिंग, जो मैंने उस दिन शॉपिंग की थी। यहाँ मैंने सारी चीज़ें सेट करके रख ली थी। ये मैंने ली थी सॉक्स, ये तो सेल पे नहीं थी, ये तो ऐसे ही मैंने ली थी। ये शायद कितने पेयर थे, 3 पेयर थे शायद, 5 यूरो के ना। तो ये मैंने लिए थे। मेरे बच्चे सॉक्स बहुत जल्दी फाड़ लेते हैं आगे से अंगूठे से। पता नहीं आप लोगों के बच्चे भी की भी सॉक्स इस तरह ख़राब होती हैं कि नहीं होती। मेरे बच्चे एक सॉक्स, एक ट्राउज़र और दूसरा जॉगर्स, मुझे 3-4 दफ़ा सीज़न में इन लोगों के जॉगर्स लेने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में।
ये भी मैंने फिर दोनों बेटों की ली थी। ये 5 पेयर थे इसमें सॉक्स के, और ये थी 6 यूरो की। दोनों में 1-1 यूरो का फ़र्क था। वो 3 पेयर थे उसमें, और इसमें 6 थे, 5 थे सॉरी। तो ये मुझे H&M से एक सॉक्स मिल गई, ये मुझे अच्छी लग रही थी। ये 99 सेंट की लगी हुई थी, और नहीं थी, और होती तो मैं और भी ले लेती, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी थी। ये मैंने छोटे बेटे के लिए ले ली। ये आगे से थोड़ा जब मौसम चेंज होना है, जब गर्म वाली टोपियाँ नहीं पहनी जाती, तो उसके लिए मैंने फिर ये वाली टोपी ले ली। ये मुझे 2 यूरो 50 सेंट की तकरीबन मिली थी सेल पे। और ये मैंने ऐसे ही टोपी लेके रख ली अगले अगले सीज़न के लिए, अगले विंटर के लिए। ये 3 यूरो की मुझे मिल गई थी, सेल पे लगी हुई थी। ये भी बहुत कम चीज़ें थी सेल पे, क्योंकि असल तो इनकी सेल अब ख़त्म हो चुकी है। अब कुछ कुछ चीज़ें जो इनकी रह गई थी, या जैसा साइज़, जैसा एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज साइज़ होते हैं ज़्यादातर, तो ऐसी चीज़ें ही रह जाती हैं। ये मैंने अपर लिया था बेटे का, छोटे बेटे का। ये भी आगे मौसम क्योंकि चेंज होना है, तो फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी पहनने की। तो ये 10 यूरो का मुझे मिल गया था। वैसे इसकी प्राइस पता नहीं कितनी थी, 15-16 यूरो थी। तो ये इसका बच्चों को पसंद होता है। ऊपर कोई ना कोई या तो करैक्टर्स बने हों, या फिर इसका कोई कार्टून्स वगैरह, या इसका कुछ भी इस तरह का बना हुआ, तो बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। ये भी प्रिज्मा से, अपर भी मैंने प्रिज्मा से लिया था, और ये ट्राउज़र भी मैंने प्रिज्मा से लिए हैं। ये सेल पे नहीं थे, ये वैसे ही 7 यूरो के लगे होते हैं। ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं घर में पहनने के लिए। तो ये मैं ऐसे घर में पहनने के लिए, रफ़ यूज़ के लिए इस तरह के ट्राउज़र लेती हूँ। तो ये 7 यूरो का ट्राउज़र था एक। ये मैंने शर्ट्स ली थी, ये मैंने H&M से ली थी। ये भी मुझे सेल पे नहीं, ये भी सेल पे नहीं मिली थी, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने फिर ले ली। क्योंकि बच्चों को ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे डे केयर में तो बहुत, जब जाना शुरू कर दें या स्कूल जाना शुरू कर दें, तो एक तो रोज़ चेंज करके भेजने होते हैं, गंदे करके आ जाते हैं, तो फिर ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो ये मेरे ख्याल में 10 यूरो का था ट्राउज़र, 10 यूरो का था। सॉरी, ट्राउज़र नहीं एक तो वॉइस ओवर करते हुए समझ ही नहीं आ रही होती क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब कुछ आगे पीछे हो रहा होता है। तो ये था, हुडी वाली शर्ट थी ये। और ये वैसे ही एक शर्ट थी, ये भी सेल पे नहीं थी। ये वैसे ही 3 यूरो की थी शायद, या 4 यूरो की थी, 4 यूरो की थी ये। तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी, तो ये भी मैंने एक ले ली। फिर ये एक मुझे रेन कोट सा मिल गया था, ये मुझे सेल पे मिला था। ये मैंने ले लिया क्योंकि आगे से ये बारिशों वाला सीज़न शुरू होना है, तो उसमें फिर ये काम आएगा। क्योंकि जो इसका लास्ट ईयर वाला था, वो तो इसको छोटे हो गए हुए हैं कपड़े। तो ये भी मैंने एक ले लिया था। ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था बड़े बेटे के लिए ना। तो ये देखें, ये इन्होंने 30 यूरो से 10 यूरो का लगाया हुआ है। ये फिर प्रिज्मा से मुझे अपने लिए जॉगर्स मिल गए समर के लिए आगे। मुझे चाहिए भी थे, मेरे पास पिछले वाले मेरे ख़राब हो गए थे, तो फिर ये मुझे बहुत सस्ते मिल गए, बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल गए। ये 40 यूरो के थे, जो 8 यूरो के लगे हुए थे, और ये शायद एक ही पेयर रह गया था, इसलिए शायद उन्होंने इतना सस्ता लगाया हुआ था। तो करने तो बच्चों की शॉपिंग गई थी, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि हम ख़वातीन जाएं और फिर कुछ ना कुछ अपने लिए ना लेके आएँ। कोई छोटी सी चीज़ ही लेके आएँ, लेकिन लेके ज़रूर आते हैं। तो ये एक मुझे शर्ट भी बहुत पसंद आ गई अपने लिए। ये भी मैंने प्रिज्मा से ही ली थी, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती मिल गई, सेल पे लगी हुई थी। इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, और ये लॉन्ग शर्ट थी पूरी पाँव तक, और फुल स्लीव्स थे, और इतनी सस्ती मुझे मिल गई। तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको तो नहीं छोड़ा जा सकता, इसे मैं ले लेती हूँ। क्योंकि फ़ुल स्लीव की शर्ट और लॉन्ग शर्ट यहाँ पर बहुत महंगी मिलती हैं। ये वैसे काफ़ी लॉन्ग थी, तो इसको मैंने फिर सोचा था कि इसको मैं नीचे से, जो इसकी फ्रिल सी लगी हुई है ना, वहाँ से इसको मैं उसको उतार के तो वहाँ से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये मैं ऐसे आप लोगों को हैंग करके दिखाती हूँ पूरी शर्ट। इसका ये काफ़ी लंबी शर्ट है। वैसे तो ये ऐसे भी अच्छी लगेगी पहनी हुई, लेकिन अगर मुझे कंफर्टेबल ना लगी, क्योंकि मैंने कभी इतनी लॉन्ग शर्ट पहनी नहीं है, तो फिर इसको मैं नीचे से, जिस तरह मैं आपको बता रही थी ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो फ्रिल सी अलहदा से इन्होंने यूँ कपड़ा लगाया हुआ है, यहाँ से मैं इसको उतार के तो इसको फ़ोल्ड कर लूँगी, तो फिर ये जो है इसकी लेंथ जो है वो फिर सही हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी फिर ये। तो ये मुझे मिल गई थी 10 यूरो की। वैसे इसकी प्राइस थी 40 यूरो, तो मुझे 10 यूरो की मिल गई थी, तो फिर इसको तो छोड़ना नहीं बनता था, इसका लेना ही बनता था। तो ये मैंने फिर ले ली थी। फिर ये कोट शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें वीडियो में इसका कलर थोड़ा पिंक सा आ रहा है, लेकिन ये रेड और ब्लैक इसका कलर था। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी।
ये भी मैंने ले ली। ये थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट है, लेकिन मैं अक्सर पाकिस्तान से पार्सल मंगवाऊँ तो फिर मैं उसमें एक्स्ट्रा रिबन्स और बटन्स और लेसें वगैरह मंगवा लेती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी चौड़ी चौड़ी वाली लेसें पड़ी हुई थी, तो वो मैंने सोचा था वो मैं इसके नीचे लगा दूँगी, तो इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये भी फिर मैंने ले ली। ये भी मुझे 10 यूरो की मिली थी। तो ये देखें, ये वाला इसका रेड कलर था, पिंक कलर नहीं है, बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर था। तो मैं असल में पाकिस्तान से ही कपड़े मंगवाती हूँ, हर साल पार्सल मंगवाती हूँ। लेकिन पिछले कुछ पार्सल में ये हो रहा है कि साइज़ सही नहीं आ रहा सिल के ना, तो फिर वो यहाँ पे उसको सही करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वो फिर उसकी वो नहीं रहती है, सही नहीं रहती है, उसका शेप वगैरह भी सही नहीं रहती जब आप ख़ुद से सही करें। तो अब मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि मैं यहीं से ही, अगर मुझे लॉन्ग शर्ट्स मिल जाया करें तो मैं यहीं से ले लिया करूँ। तो पाकिस्तान से बस किसी मौके पे, ईद वगैरह पे या इस तरह पार्सल मंगवा लिया, ज़्यादा जो आम रफ़ पहनने वाले कपड़े हैं मैं वो यहीं से लूँ। तो ये वो जो रेड शर्ट थी वो मैंने न्यूयॉर्कर से ली थी, और ये मुझे प्रिज्मा से शर्ट मिली, ये पूरी ब्लैक है, और ये भी लॉन्ग शर्ट है, फुल स्लीव्स हैं, ये मुझे अच्छी लगी थी। ये भी 10 यूरो की है। तो मेरे पास, मैं आपको जैसे अभी बताया है कि मैं अक्सर पाकिस्तान से एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ इस तरह की मंगवा लेती होती हूँ, रिबन्स वगैरह। तो ये मैं एक मंगवा के रखा हुआ था। तो ये मुझे पर्ल वाली जो लेस चली हुई थी बहुत ज़्यादा पिछले दिनों दुपट्टों वगैरह पे, और इस तरह चौक दामन वगैरह पे लगाने के लिए, तो ये मैंने मंगवाई हुई थी। और ये मैं सोच रही थी कि इस तरह मैं इसके नीचे जो है वो लगा लूँगी घेरे पे, तो या गले वगैरह पे भी, या बाजू के आगे, तो ये इस तरह अच्छी लगेगी। थोड़ी सी वो शर्ट फैंसी भी हो जाएगी, बिल्कुल सादा नहीं रहेगी, और इस तरह ये अच्छी लगेगी। ये सालन मेरा रेडी हो गया था, और ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत मज़े का, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि मेरा बेटा जब घर आया स्कूल से तो मुझे कहता है, मामा आज आपने क्या बनाया है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है बाहर तक। तो आप वैसे कहेंगे मैं हर खाने को ही कह देती हूँ बहुत मज़े का बना है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ मज़े की नहीं बनती उसकी फिर मैं रेसिपी अपलोड नहीं करती हूँ। तो साथ साथ मैंने फिर वो जो मैंने आपको बताया था लेग पीस का जो आगे वाला हिस्सा था जो मैं पुलाव के लिए रखती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ ना पुलाव भी बना लेती हूँ। क्योंकि छोटा बेटा मेरा, उसको बहुत पसंद है चावल, बहुत। वो रोज़ उसने, जब वो डे केयर से आएगा ना, आते सर वो सलाम करता है। एक तो सलाम इतने मज़े से करता है आके, मैं आपको कभी सुनाऊंगी उसका सलाम भी। तो वो उसका सलाम करने के बाद उसका दूसरा सवाल ये होता है कि मामा चावल बनाए हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं उसके लिए चावल बना लेती हूँ, तो वो खुश हो जाएगा। उसकी वजह से अक्सर ही अपना हमारे घर में चावल बनने लगे हैं, वैसे पहले हम लोग इतने चावल नहीं खाते थे। तो ये चावलों को भी दम आ गया था, ये भी बहुत मज़े के बने थे। इनकी रेसिपी मैंने नहीं अभी साथ साथ बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले डाले भी नहीं हैं, बस बहुत जो आम आपके नमक वगैरह होता है, नमक डाला था, ज़ीरा वगैरह इस तरह डाल के बनाए थे। मिर्चें भी नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों के लिए बनाए थे। वैसे तो बच्चे मिर्चें खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो अगर मैं बच्चों के लिए बना ही रही हूँ तो फिर मैं इसमें मिर्चें बिल्कुल भी ना डालूँ। तो ये भी बहुत मज़े के बने थे। बाज़ दफ़ा कम मसाले डाल के भी चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है, जैसा मैंने ये चिकन और आलू शोरबे वाला बनाया, ये भी बहुत मज़े का बना था। चलें, तो इसके साथ ही वीडियो को मैं करती हूँ ख़त्म। आपसे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।